नमस्कार दोस्तों, आज 30 जनवरी 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कल दोपहर के बाद थोड़ी बूंदाबांदी का माहौल बना हुआ है और सारी रात बूंदाबांदी चलती रही, ज़्यादा नहीं हल्की, पर उससे काफ़ी डिस्टर्ब हुए बाजार। पर अभी भी मंडी में चिक्कड़ है, पानी भरा हुआ है, जिसके कारण जो फड़ी हैं, जो लहसुन वाले नीचे माल बेचते हैं, उनका लहसुन नहीं लग पाया, तो मार्केट उन्होंने दुकानें नहीं लगाई। चलिए जान लेंगे दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज टोटल कितनी गाड़ियाँ आई लहसुन की, क्या क्या बाजार खुले, कहाँ कहाँ के माल आए। अपने जितेंद्र खुराना जी से जान लेंगे आज की, क्योंकि मौसम का भी हाल चाल बताना जरूरी था। वैसे कई कॉमेंट भी आए, मेल भी आए, किसी ने मेरे पास फ़ोटो भी बेची MP से, मेरे मेल पर फोटो में भेजी कि वहाँ पर ओले पड़े। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जितेंद्र खुराना भाई साहब से, आज का क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सर जी कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी हैं जी, कई सवाल हैं जी और भी पूछने के लिए। सब बाजार ठीक है। 25 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी। एक गाड़ी जिसमें नया है। अच्छा जी। 24 गाड़ी पुरानी है। हाँ जी। बारिश अभी रुकी हुई है, कल पूरा दिन पड़ी, शाम को पड़ी। तो बारिश से कोई इफेक्ट पड़ा जी इसके ऊपर? कहाँ की बारिश जो यहाँ होती है, दिल्ली पहले बताओ कि प्रोडक्शन मंडियों में भी और दिल्ली में भी, और सुनने में आया कि मध्य प्रदेश में ओले भी पड़े जी कुछ। बिल्कुल। पहले हम MP की ले लें क्योंकि वहाँ से फसल चालू हो रही है। हाँ जी। तो उसका रिजल्ट यह आ जाएगा जी कि 10 से 15 दिन। हाँ जी। जिस हिस्से में बारिश ज़्यादा हुई है, हाँ जी, वहाँ 10 से लेके 15 दिन का फसल थोड़ा सा लेट हो जाएगी। लेट हो। जिस हिस्से में कम बारिश हुई है वहाँ 2, 4, 5 दिन लेट होगी। अच्छा जी। कुल मिला के पुराना जो लहसुन है, हाँ जी, उनको फिर 10-15 दिन की ऑक्सीजन मिल गई। यानी जो पिछले हफ्ते घबराहट हो गई थी, हाँ जी, वो 15 दिन की फिर ऑक्सीजन मिल गई पुराने लहसुन वालों को। ये लगा लो कि इनके लिए तो बस समझ लो जी समय मिल गया इनको। 15 दिन का ऑक्सीजन क्या जिनको समय मिल गया, ये आराम से बेच लेंगे। हाँ। अच्छा जी। नहीं तो पिछले हफ्ते एक अच्छी घबराहट हो गई थी। हाँ जी। शुक्र शनिवार को कि काम निपट लिया। हाँ जी जी। तो ओले का नुकसान भी हुआ जी? कोई ओले से नुकसान भी है जी। किसी का फोन आया? बहुत फोन आए हैं सर। अभी तो मेरे को इतने मैसेज आए, आप थोड़ा लेट हो गए। हाँ जी। उसके मैसेज आ गए। मैं क्या करूँ जी, देखो मेरे जूते तो देखो जी, सारे गारे में बड़े, देखो लगातार गारे में चिक्कड़ में, और पीछे मेरे चुत्तड़ देखो जी, एक बार फिसल के भी गिर लिया। क्या करूँ जी, कोई मुझे तो ये देखेगा ना कि वीरेंद्र सिंह राणा है और ये यूट्यूब का कैमरा पकड़ो, मेरी पेंट काल तो देखो आज। ये नहीं पता कि कोई कबाड़ी घूम रहा है, यूट्यूब वाला घूम रहा है। नहीं बिल्कुल, आपकी हिम्मत है जी, इतने कीचड़ में भी आप अब से पहले समझो बनाते हैं। 6 वीडियो बन लीजिए जी। 7वीं आपकी चल रही है अभी ये। हाँ जी। वो लगातार चल ही रहा जी, चल ही रहा है। बिल्कुल। देखो जी, जो ओलों की फ़र्क है, हाँ जी, उससे जहाँ ज़्यादा गिरे वहाँ माल पे फ़र्क आएगा ही आएगा। अच्छा जी। क्योंकि खड़ी हुई फसलें हैं, कुछ कट गई थी, कुछ खड़ी हुई हैं। हाँ जी। जो कट गई थी उससे कोई फ़र्क नहीं। अच्छा जी। वो भीग गए। हाँ जी। लेकिन जो खड़ी हुई हैं उन पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अच्छा जी। जी। तो आज की पहले बात करें जी, आज आवक कितनी है जी? नए कितनी है? नए में तो एक ही गाड़ी थी। अच्छा जी, ये सारा नया है जी? ये हाँ, ये नया है। ये भी नया है जी? हाँ जी। आज ही आया जी? ये आज आया। अच्छा जी। ये आज आया। हाँ जी। जी। और ये क्या जी, बाहुबली क्या लिख रखा जी इसके ऊपर? ये मार्का है जी। ये किस भाई साहब का बाहुबली मार्का है? MP। अच्छा जी। अच्छा, तो ऐसे ही है जी, ये वाली चीज़ें हैं। मतलब कि ये इससे जो बढ़िया माल थे पैसों, अच्छा जो 80 बिक रहे थे, आज वो 90 रुपये की पोजीशन है। आज बरसात से बाजार 10 रुपये तेज। वाह जी, वह तो पहली खबर सुनने को मिली नहीं। आज तो सब्जी से लेकर आलू प्याज से लेकर, प्याज में तो खैर कोई हलचल नहीं हुई आज जी। प्याज का तो वही है, आलू में हलचल हो गई, पूरी सब्जियों में हो गई, और फ्रूट में हलचल मच गई बरसात के कारण, रेट उठे। पर ये खबर प्याज का भाव स्थिर है, पर ये खबर सुनने को मिली कि लहसुन में बरसात से बिल्कुल तेजी आई। एक्चुअल में नया लहसुन बरसात से आएगा नहीं आगे। अच्छा जी। और डिमांड हर जगह खुल गई है। अच्छा जी। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अभी ये 2-4 दिन अच्छी तेजी रहेगी दिल्ली में। हाँ जी। 5-10 और कल बढ़ जाएंगे। अच्छा जी। और बढ़ेंगे 5-10 कल।
अच्छा जी। 1-2 दिन में 5-10 और बढ़ जाएंगे। हाँ जी। क्योंकि माल आने नहीं है तो उसका असर नए मालों पे आएगा ही आएगा। अच्छा जी। फिर इनके लिए तो बताओ, इनको अब जोन से ये गर्दन ला रहे जी, ये पुराने वाले, इनके लिए तो अब हाँ करने का समय है ना जी। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो 1 महीने से बोल रहा हूँ बेचो बेचो बेचो। अच्छा जी। अब भी इनको ऑक्सीजन मिल गया, नहीं तो हाल खराब हो गया था पिछले हफ्ते, अच्छा जी। जिस हिसाब से प्रेशर नया का आया था। और कमाल की बात है कि आप पिछले 1 महीने से कह रहे कि बेचो, और अब भी लोग जो उनसे अब जाग रहे हैं, या फिर कोई वैसे बंदे हैं वो करे कि मेरे से पुराना आज जी ने। सुबह एक ने फोन करके पूछा, भाई साहब अभी रुक जाऊं? हाँ। मैं बिल्कुल रुकूं, अगले साल ये महंगा बिकेगा। अच्छा जी। भाई साहब आपका 3 गुना हो गया, उसके बावजूद आप सोचो कि अभी रुके। हाँ, जी। जिसने तेजी में लिया तो वो अलग बात है। अब तो समझ लो समय मिल गया है जिसको, 1 समय मिल सप्ताह का गया। लगा के चलो जी, बरसात इतनी तो ज्यादा नहीं होगी, पर 1 सप्ताह वो का हफ्ता 10 दिन इनको मिल गया, क्योंकि इसमें निकाल सकते हैं। इसमें भी बेचना चाहिए इनको। अच्छा जी। रेट डिफरेंस है। इस साल एक फ़ायदा इनको ये हुआ, पुराने वालों को हर साल नया मद्दा होता था, पुराना तेज होता था। अच्छा जी। इस साल नया तेज है, पुराना मद्दा है। अच्छा तो जी। इनको ऑक्सीजन मिला हुआ है, बेच लें, अच्छा जी। नहीं तो फिर वो नए के आगे फिर वही दुकान। सर जी, ये तो एक बार तो और बता दो, कुछ ऐसे जागरूक किसान है जी, जागरूक ही कहूँगा जी, जो अब जाग रहे हो, वो पूछते हैं कि फार्मिंग लहसुन क्या है, उनको बताओ। मेरी वीडियो नहीं देखी उन्होंने फार्मिंग लहसुन पे, और जिन जोन से लगातार चलने वाले हैं वो कमेंट कर रहे, यदि आप ये आवाज़ में तीर तो नहीं है जी, ये 200 रुपये किलो का जो है आपने कहा कि हाँ, ये फ्रॉडबाजी तो नहीं है, या फिर जो सौदा करें तो कैसे करें, क्या 200 रुपये किलो वाकई बिक जाएगा, कि आपने उनका हौसला बढ़ाने के लिए बात कही है? नहीं, फार्मिंग लहसन की रिपोर्ट हम पिछले 1 साल से आपके माध्यम से दे रहे हैं किसानों को। पहले तो उनको बताओ भी फार्मिंग लहसुन है क्या। देखो अब यहाँ पे तो पड़ा नहीं, मैं अगर आपकी पिछली वीडियोस देख लें हाँ तो जी। उसमें फार्मिंग लहसन के लिए मैंने कई बार बोला, हाँ जी। और कई एमपी में कई लोगों को मैंने लगवाया भी है। हाँ जी। इस साल मैंने बीज दिया, उन्होंने कई लोगों ने लगाया, हाँ जी। जो सीरियस थे उन्होंने लगाया। अब आ जाती है कि 200 रुपये वाली बात, कोई जुमला तो नहीं है, हाँ जी। या मैं हौसला तो नहीं बढ़ा रहा। भाई साहब जिसको एडवांस बेचना हो हाँ जी। वो दुकान पे दिल्ली आए मेरे पास, आके सौदा कर सकता है एडवांस। अच्छा जी। बिल्कुल 200 रुपये किलो में, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कोई जुमला नहीं है, मैं खरीदूंगा, मैं एडवांस में तय कर रहा हूँ। जिसको तय करना हो वो दिल्ली आके मेरे पास तय कर सकता है। अच्छा, अब समय है जी। रिटर्न में हम तय कर लेंगे, आपको अच्छा। भी बताना पड़ेगा आपके पास कितना बीघा है, कितना वजन आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ बात करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल, मैं ओपनली रिटर्न में दूंगा कि आप पे जितना किलो माल है, जितना टन माल है, हाँ जी। वो मैं 200 रुपये किलो में बढ़िया क्वालिटी लूँगा। अच्छा जी। पहली बात। दूसरी चीज़, हौसला बढ़ाने वाली, तो भाई साहब मेरा एक ही हमेशा फंडा रहा है कि मैं आदमी का हौसला बढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मेरे को मेरी कमाई दिख रही है मैं आपको तोड़ के ले लूँगा। हाँ जी। मेरे को मेरी कमाई दिख रही है तभी मैं ओपन बोल रहा हूँ 200 रुपये किलो मैं लूँगा। हाँ जी। मेरे ये को पता है मैं 200 वाला हो सकता है 300। हौसले में तो जी आपका जी देखो जी, सबको किसानों को धन्यवाद देना पड़ेगा। जैसे अमृतसर वालों ने बताया है कि लगातार आपने हौसला बढ़ा के रखा और मार्केट गिरने नहीं दी, वो रोक के रखा। जिन्होंने कमाए भी, पैसे भी कमाए। कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि वो करे कि हम तो चैनल तो मेरा 2021 में चालू हुआ, वो जो है 2018 से 19 से आपका चैनल देख रहे, आपकी बातों को सुन रहे, तब भी उन्होंने लोगों ने आपसे काफ़ी फ़ायदा उठाया जी, आपकी बातें मानकर। ऐसे भी किसान है जो, मैं तो अभी आपसे समझ लो कोई 7-8 महीने से जुड़ा जी। एक अभी पिछले इंटरव्यू पे एक बहुत बढ़िया कमेंट आया है। हाँ जी। मैं वो आपके कमेंट के कहने से मेरे को याद आ गया। हाँ जी। तो मैं अपने किसान भाइयों को दिखाना भी चाहूँगा, हाँ जी। और उस आदमी का नाम भी उजागर कहना चाहूँगा, हाँ जी। जो कि 101% उसको मेरी वजह से हाँ जी। लॉस हुआ होगा। अच्छा जी। 100%। अच्छा, क्यों? लॉस? ये वो लोग हैं हाँ जी। जो अपने ही आदमी, ये लोग जहाँ रहते हैं हाँ जी। उन लोगों को पागल बना के उनको मद्दा में माल लेते हैं और तेज में बेचते हैं। अच्छा जी। ये वो लोग हैं। हाँ जी। तो ये देखिए, हाँ जी। आपको ये मैं आवाज़ कम कर रहा हूँ, ये मिस्टर कोई मोहित मेहता 2940। हाँ जी। देखो इसने क्या लिखा है, इस पागल के चक्कर में मत पड़ो, मत लोगों बर्बाद हो जाओगे किसान भाइयों। अच्छा जी। जिस पे और लोगों ने रिप्लाई किया है, भाई साहब अगर आपको इनकी जानकारी अच्छी नहीं लगती तो वीडियो मत देखो, परंतु दूसरे की बेइज्जती तो मत करो। अच्छा जी। आगे खुराना जी से मोहित मेहता जी जलते हैं, हाँ जी। जलो मत बराबरी करो। तो ऐसे लोगों ने इनको उस कमेंट का जवाब दिया है। तो मोहित भाई, मैं पहली बात तो आपको जानता नहीं, हाँ जी। और मोहित मेहता, हाँ जी। मैं आपको आपके माध्यम से एक संदेशा देना चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई।
हाँ जी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप वो व्यापारी हैं जो अपने आसपास के किसानों को पागल बना के हाँ जी। मद्दे में लेते थे और तेजी में बेचते थे। हाँ जी। इस साल ये हुआ नहीं किसी को, हाँ जी। तो जिनको नहीं हुआ वो परेशान है मेरे से। अच्छा तो जी। मेरे को कोई घंटा पता ही नहीं पड़ रहा कि आप मेरे को क्या बोल रहे हो। हाँ जी। कभी आप बोलते हो गंजा, हाँ जी। कि गंजा पागल हो गया, कभी आप ऐसे बोल रहे हो। तो भाई मैं गंजा हूँ, चौड़े में हूँ, हाँ जी। मेरी शक्ल मेरा रूप, वो तो परमात्मा ने दिया जी। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जी। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, आप मेरा वीडियो नहीं देखो, हाँ जी। लेकिन दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी को अगर प्रॉब्लम है ना, हाँ तो जी। 1000 आदमी उसका फ़ायदा उठाया हाँ जी। है ना, हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया। आप कमेंट पे जाओ, राणा जी के उस पर जाओ, कमेंट पे देखो कितने कमेंट्स हैं। नहीं जी नहीं, देखो जी अब की बार तो खुराना जी वाकई फायदा है जी। देखो वाकई फायदा, और सबसे बड़ी बात जो अमृतसर के वो बंदे थे जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके हौसले की वजह से जो उनके खुद के किसान थे उन्होंने वीडियो देखते रहे, आखिर व्यापारी उनके वो किसान अमृतसर के, लहसुन उन्होंने रोका, फायदा करा, आड़ती मुझे भी हुआ। एक हौसला बना के रखते हैं। भाई साहब एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हम लोग अपने अंदाजे, एक्सपीरियंस से एक अंदाजे देते हैं। हाँ जी। तेजी आ गई तो बहुत बढ़िया, बाय चांस उसमें कई बार मद्दा आता है, हाँ जी। तो उसमें भी खुराना का कोई लालच नहीं है, ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा हाँ जी। है ना। ये तो इस बार सबको हमारे अंदाजे सही लगते थे, मेरी बात चलते सुनो तो ना सही जी, रह गया। आपके अलावा कितनी दुकानें हैं, हाँ, सबके पास ये पुराने माल बिक रहे, मार्केट उठी रही, स्टैंड रही मार्केट, आपने आया, अब भी आपसे ज़्यादा भी आड़ती हैं ऐसे हैं जिनके पास आपसे ज़्यादा माल है। फायदा सबको है ना जी, फायदा सबको है। सारे किसान तो आपके पास नहीं आते। अरे सर मैं कह रहा हूँ जितने आपको देखते हैं ना, उसका 1% भी लोग मेरे पे नहीं आते। हाँ जी। हाँ जी। आपके 2.5 लाख फॉलोअर्स, 2.25 लाख फॉलोअर, 2.25 लाख, हाँ जी। उसमें से 1% भी लगाओ हाँ तो जी। 2,2500 होता है। हाँ जी। तो 2,2500 आए तो मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। हाँ जी। हाँ जी। तो बात वो नहीं हो रही राणा जी, बात ये हो रही है कि कई बार हो सकता है हमारे अंदाज़ों से नुकसान भी हो सकता है लोगों को, लेकिन हाँ आदमी तो है जी, कंप्यूटर तो नहीं है जी। लगभग हाँ 100 में से 90% हमारे अंदाज़ों से फ़ायदा ही हुआ होगा। हाँ जी। हाँ जी। बिना लालच के, बिना कोई नफ़े नुकसान के, अपने पर्सनल नफ़े नुकसान के मैं अंदाजे देता हूँ। हाँ जी। अपना समय ख़राब करके देता हूँ। तो कुछ ऐसे लोगों से के कमेंट से घबराता नहीं हूँ मैं, हाँ जी। और ना मैं वीडियो देने बंद कर रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन ऐसे लोगों पे हंसी आती है। उस आदमी का नाम मैंने जान के उजागर किया कि जो उसके आसपास के लोग होंगे उनको पता चल जाए कि ये कितना बढ़िया आदमी है। हाँ जी। इससे कितना आपको संभल के रहना नहीं जी, चाहिए। आपके जो चाहने वाले हैं वो तो आपके लिए बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, और वैसे की फायदा देखो जी, इस मार्केट के अंदर, इस लहसुन व्यापार के अंदर जो लहसुन का परिवार है, चाहे उसमें हजारों लाखों किसान हैं, हजारों लाखों आड़ती हैं, उसमें हजारों व्यापारी हैं, जो भी है, जी। एक बंदा लगातार ये कह रहा है कि तेजी है रोक के चलो, तेजी है रोक के चलो, फायदा भी हो रहा। हमने तो भाई साहब उस टाइम बोला था जब 2 रुपये किलो में किसान फेंक रहा था। हाँ जी। और जला रहा था। एक माहौल बनाना भी जो है ना, हाँ। एक माहौल बनाना छोटा काम नहीं है जी, उजागर करना, माहौल बनाना, ताकि दूसरे बंदे में यदि किसी को कोई बीमारी लग गई और उसको साफ मुंह पे कह दें, जा तेरे तो ये बीमारी है, तू तो मरेगा। हाँ। और एक जो उसको ये बोल रहे कि भाई ये बीमारी ये क्या चीज़ है, ये तो ऐसे ठीक हो जाएगी, ले मैं तुझे इलाज बताऊं, 10 दिन में तू ठीक हो जाएगा, 1 महीने में, तो बंदे के अंदर हौसला आ जाएगा। बिल्कुल भाई हौसला आता है जी। हो सकता है वो उस हौसले से बच जाए। हाँ जी। हाँ जी। नहीं तो महीना तो है ही है हाँ जी। भाई, इस साल मद्दा तो था ही, हाँ जी। सबको पता है। हाँ जी। लेकिन भगवान ने इज्जत बचा ली सबकी। भाई साहब बहुत आसान है आपके लिए वीडियो बनाना, मेरे लिए राय देना। हाँ जी। बहुत आसान है। हाँ जी। लेकिन उस किसान के घर में जाके देखो, जिस फसल से उसने अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, घर बार चलाना है, आगे उसका 36 तरीके का खर्चे होते हैं जो उस फसल से उसने पूरे करे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जिस समय किसान लहसुन फेंक रहा था, लहसुन जला रहा था और कस्में उठा रहा था कि हम लहसुन नहीं बोएंगे, हाँ जी। भाई साहब उस समय उनको हम लोगों ने हौसला दिया। आज उससे कुछ का भला हुआ। हाँ जी। कई लोग जो लहसुन नहीं लगाना चाहते थे उन्होंने लगाया इस साल। हाँ जी। उनका अगला साल 30 रुपये 20 रुपये से लेके ऊपर में 70 80 100 हाँ जी। तक बिकेगा। बिकेगा जी, 101% ये तो अब है ना जी, इसका रेट मेरे हिसाब से जब ये पुराना खत्म हो जाएगा, पूरा साल ये रेट चलेगा। रेट चलेगा जी, चलना पूरा साल चाहिए। उठापटक क्योंकि जहाँ ये पुराना खत्म हो गया, ये रेट चलेगा जी इसका जी। पूरा साल ये उठापटक चलेगी। हाँ जी। तो भाई साहब कुछ कभी उन किसानों के बारे में भी सोचो मोहित जी कि
उनको उस टाइम आप कहाँ गए थे जब वो 2 रुपये किलो बेच रहे थे और रो रहे थे? भाई साहब किसी के लिए बहुत आसान होता है कहना, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अपनी पूरी फसल उठा के पानी में बहाना या जलाना बहुत बड़ी मजबूरी में किसान करेगा ये काम। ऐसा तो नहीं है कि ये खेत में फेंक और हो गया, इसके ऊपर लागत भी तो लगती है। भाई साहब लागत लगती है, और जब वो नदी तक फेंकने या जलाने के लागत लिए को छोड़ जाएगा, दो, आप लागत छोड़ दो, उस आदमी की पूरा परिवार पूरी 6-6 महीने मेहनत करता है, रात भर जाके पानी देता है। भाई साहब आप जरा, मैं तो मोहित जी पता नहीं कौन है ये, हाँ जी। मोहित मेहता, हाँ जी, क्या किसान है या व्यापारी? मैं तो उनको कह रहा हूँ 2 महीने किसान के घर रह लो, देख लो, तो आपको पता चल जाएगा किसान खर्चा कहाँ से निकालता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए तो यही फसल है, आपके और हमारे लिए तो हाँ जी, हाँ जी। 3600 चीज़ें होंगी। और ऐसे भी हैं जिनके पास, बेचारे के पास 1-2 बीघा जमीन है, वो काम भी नहीं कर पाते, मैं इसी वही में से बता सारे रहा हूँ काम सर, करने जिनके। बहुत आसान है किसी का हौसला तोड़ना, बहुत आसान है कमेंट करना, घबराहट पैदा करना। एक मैं सर जी आपको रोकना चाहूँगा, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, इससे हटकर है। हमारे मास्टर जी सुनाते थे कभी, वो बताते थे कि एक आदमी का एक नौकर था, वो अपने नौकर से खेत में हल चलवा रहा था। जैसे वो अपना साहूकार था, जो भी था, वो जिम्मेदार था बड़ा, उसका नौकर हल चला रहा था। जैसे वो आम के पेड़ों के नीचे हल चला रहा, तो एक टहनी पर छोटा सा सांप लटका हुआ था। सांप जी जैसे पेड़ों पे चढ़ जाते हाँ हैं। जी। जब वो उसका नौकर जो है ना, हल को बैल के पीछे हल चला रहा था, टहनी के नीचे से गुजरा, तो उसको सांप ने काट लिया। जी तो उसको जो सांप ने जब काटा ना, तो उसने के नौकर ने सोचा कि मेरे माथे पर कोई चीज़ लग गई होगी, कोई जैसे कोई मक्खी बैठ गई या कोई टहनी लग गई। उसने हाथ घुमाया और पीछे से हाथ कर लिया, बिल्कुल को आराम से चलता रहा, उसको कोई डर नहीं हुआ। वो 3-4 दिन क्या 15 दिन तक काम करता रहा ऐसे। फिर कभी कोई सांपों की बातें चल गई, ऐसे ऐसे करके बातें चल गई, तो वहाँ पर उसका मालिक भी बैठा था, वो साहूकार। तो जब उसने कहा, यार जब तू वहाँ पर हल चला रहा था जिस जगह पर, तो वो तुझे सांप ने काटा था। उसके अंदर इतना दहल पैदा हो गया, वो तुरंत मर गया। सर मैं वही कह रहा हूँ कि मोहित मेहता जैसे इंसानों को पहचानो जो आपके आसपास रह रहे हैं, हौसला तोड़ते हैं, जो चाहते हैं कि आप मरो और वो अपना व्यापार करें। हाँ जी, इन जैसे लोगों को पहचानो और इन जैसे लोगों से बचो। हाँ जी, हाँ जी। हमेशा पॉजिटिव रहो भाई, मैं किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों को बोल रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहो, हाँ जी, हंसते रहो। साहब मैं हंसता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत गम होंगे, हाँ जी, है ना जी। तो आप हंसते रहो, बाढ़ में जान दो जो हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। जो होगा आपके कदम अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ जहाँ अच्छा आपको करेगा। वारा खाए जी, अपनी मंडी में, लोकल मंडी में बेच लो, जहाँ पर भी आपको, जहाँ 2 पैसे अच्छे बटे जी। बिल्कुल, हम तो ओपन बोलते हैं। मेरे को इतने फोन आते हैं भाई साहब, हाँ जी, पिछले 15 दिन से फोन आ रहे हैं पुराने लहसन के लिए, हाँ जी, कि जी आप पे भेजें। मैं कहा आप अपनी लोकल मंडी में भेजो, क्यों? यहाँ भरा पड़ा है पुराना माल, हाँ जी, यहाँ आपको बेचने में लग जाएगा 10 दिन 15 दिन। हाँ जी, आप प्रोडक्शन मंडी में बेचोगे 2 मिनट में क्लियर। हाँ जी, तो आप प्रोडक्शन मंडी में बेच के फ्री हो जाओ ना। हाँ जी, हाँ जी। आप क्यों सेलिंग मंडियों में आ रहे हो? भाई आज हमारा फ़ायदा, आप हमारे को सुन रहे हो, उसका फ़ायदा यही है ना हाँ जी, कि जो मौका दिखे उस मौके में निपटाओ। हाँ जी। अब मॉल आपको 10 दिन का मिला, जितनी प्रोडक्शन मंडी अपना माल ले जाओ, बेच के खत फ्री हो जाओ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टेंशन क्यों आ रही है? धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों इनका 12 महीने लहसुन का ही काम है। और दोस्तों इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इनका चैनल का नाम है जितेंद्र खुराना गार्लिक्स के नाम से। यूट्यूब पे सर्च करोगे इनकी फ़ोटो आ जाएगी। नया चैनल बनाया, कभी ऐसा ना हो किसी दिन मैं ना हूँ तो वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हो।